हेलो गाइस, रिदम लॉ में आपका स्वागत है और स्वागत है हैशटैग डेली 5 मिनट्स में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एविडेंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जुडिशरी और एपीओ एग्ज़ाम के लिए। गाइस, आज के सभी क्वेश्चंस केसेस बेस्ड हैं। गाइस, बिहार एपीओ की डेट आ गई है फेब 2021 में है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट्स डिलीवर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 2015 it was held that it is imperative if the examination chief is over, the cross examination should be completed the same day। कि अगर एग्जामिनेशन इन चीफ ओवर हो गया है तो क्रॉस एग्जामिनेशन सेम डे कंप्लीट होना चाहिए, और ये बताया गया था विनोद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच डिसीजन द five golden principle पंचशील अबाउट द circumstantial एविडेंस हैज़ बीन लेड डाउन। और ये गोल्डन प्रिंसिपल्स लेड डाउन किए गए थे शरद विरदीचंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में। ईयर भी याद रखिए 1984। इम्पॉर्टेंट केस है। नेक्स्ट देखते हैं, in which one of the following cases constitutional validity of section 27 of the Indian Evidence Act was challenged on the basis of being violative of article 20 clause 3 of Indian Constitution। और ये काठी कालू का केस है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू। नेक्स्ट देखते हैं, A confession even consists of conversation to oneself, for it is not necessary for the relevancy of a confession that it should be communicated to some other persons was held in the case of। करेक्ट आंसर है साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है ये केस। नेक्स्ट देखते हैं, in which of the following case did the Supreme Court hold that compelling a person to give his specimen writing will not amount to testimonial compulsion for the purpose of Article 23 of the Constitution of India। अभी बात की थी स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट केस है, रिवीजन करते रहें, रिवीजन ही आपको फ्रेंड्स सिलेक्शन दिलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, in which case section 27 of the Indian Evidence Act was held to be valid under article 14 of the Constitution। और ये केस था स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय। नेक्स्ट देखते हैं, section 114A was introduced in the Indian Evidence Act after widespread protest against which judgment। और फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट केस है मथुरा रेप केस, तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 115 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इज फाउंड अपॉन द डॉक्ट्रिन लेड डाउन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस। फ्रेंड्स, स्टॉपल का है 115 और ये था पिकर्ड वर्सेस सीयर्स। इंपॉर्टेंट केस है। नेक्स्ट देखते हैं, विच कोर्ट गिव द फाइनल जजमेंट ऑफ पाकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर इन द केस। और ये था प्रीवी काउंसिल का। करेक्ट आंसर इज सी, Dagdu versus State of Maharashtra is related with accomplice, burden of proof, resist a hostile witness। ये है accomplice। सेक्शन 133। फ्रेंड्स, सेक्शन भी याद रखें। Which of the following is a leading case on entries in books of account when relevant? R versus Govinda, Pakla Narayan Swamy versus King Emperor, Moti Singh versus State of UP, LK Advani versus CBI। Correct answer is D. In which one of the following cases was the constitutional validity of section 27 of the Indian Evidence Act upheld? अभी बात की थी स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय। Which of the following is not a leading case on dying declaration? फ्रेंड्स, नॉट का क्वेश्चन जब भी आए अंडरलाइन कर लें, गलत नहीं करना है। खुशहाल राव वर्सेस बॉम्बे डाइंग डिक्लेरेशन का केस है। मोती सिंह वर्सेस यूपी, ये भी है। आर वर्सेस जेनकिंस, ये भी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दीपचंद वर्सेस राजस्थान। ये डाइंग डिक्लेरेशन का केस नहीं है।
फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चंस। कल फिर मिलते हैं इम्पॉर्टेंट सेशन के साथ में। गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट सीरीज़ और पीडीएफ के लिए। गाइस नेक्स्ट टेस्ट जल्दी ही होगा, पढ़ते रहिएगा। एंड एपीओ की डेट भी आ गई है और जुडिशरी मेंस दिसंबर 2020 में होगा। गाइस मेंस की प्रिपरेशन पर भी ध्यान देना होगा, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। कंटिन्यू योर स्टडी, पढ़ते रहिएगा और खुश रहिएगा। बाय बाय।